तो उस पे उनका रिएक्शन क्या था और उन्होंने क्या आपको प्रत्युत्तर दिया? हाँ, क्या है ये उपलब्धि, ये हमको पुरस्कार दिया 75,000 रुपए का। वहाँ वो आए थे योगी जी जी। और विधानसभा अध्यक्ष हृदयानंद दीक्षित, उनकी उपस्थिति में उनके हाथों से ये पुरस्कार मिला है। अच्छा। तो इस पुरस्कार का नाम क्या है? ये नामित पुरस्कार है। सुब्रमण्य भारती नामित पुरस्कार। सुब्रमण्य भारती नामित पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार के तहत आपको ये प्रशस्ति पत्र है हाँ। और लगभग 75,000 रुपये। 75,000 का। तो इस उपलब्धि के बाद आपका क्या संदेश है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता अपने उपनिषदों का सार है और मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति का नहीं, विश्व की संस्कृति में ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इसको पढ़ करके अध्ययन करके हमें फिर किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसको तो कोर्स में भी चलाया जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ 30 है और जन 30 है ऐसी कुछ धाराएं हैं कि हमारे विद्यालयों में ये गीता और रामायण पढ़ाई नहीं जाती है। हाँ, और मदरसों में पढ़ाई जाती है। मदरसों में कुरान पढ़ा सकते हैं लेकिन अपने यहाँ ये नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये गलत है। इसमें जल्दी से जल्दी सुधार होना चाहिए और हमारे विद्यालयों में गीता और रामायण का अध्ययन करवाया जाना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति संरक्षित रहे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये संस्कृत से आपने इसका हिंदी में रूपांतरण किया, तो निश्चित तौर पर जो लोग संस्कृत को थोड़ा सा क्लिष्ट मानते हैं, कठिन भाषा मानते हैं, तो वो क्योंकि मातृभाषा है हिंदी, हम आप अच्छे से हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को एक सहजता होगी इसको पढ़ने में, या मतलब इसको कैसे आप लेके चलते हैं? नहीं, बिल्कुल सहजता होती है। इसमें इसके मूल भाव को छोड़ा नहीं गया और अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं गया। ज्यों की त्यों रखा गया है, उसमें बिल्कुल ज्यों की त्यों रखा है और पढ़ने में उसको सुगमता है, आसानी रहेगी। और जिन जिन लोगों को हमने दिया है उनकी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, उन्होंने इनको अच्छा बताया और कहा ये भारतीय संस्कृति के लिए अनुपम ग्रंथ है और आपकी रचना अच्छी है, ये हमें पता है। कई जो भागवत पढ़ते हैं, भागवत पढ़ने वाले पंडित लोग हैं, इनको हमने बहुत लोगों को दिया है, तो वो ये बताते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ और पद्यानुवाद है, उससे हमें ये अच्छा लगा क्योंकि समझने में सुगम है। तो हिंदी सच्चाई नाम के आपकी ये पुस्तक विमोचन के बाद अब बाजार में भी उपलब्ध है, तो इसको लेके आपके पास कई प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी, लोगों की कुछ सुझाव भी आए होंगे, तो क्या रहे आपका अनुभव, कैसे आपने इसको मैनेज करते, कैसे देखते हैं? नहीं, सुझाव आया, उन्होंने ये कहा कि ये अच्छी पुस्तक है, बस तो हमें लगा और हम स्वयं इसका पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अनुपालन करते हैं, जीवन का इसका प्रयोग करने, जीवन में इसको प्रयोग करने का हम अभ्यास करते रहते हैं और प्रेरणा देते रहते हैं दूसरे लोगों को, तो इसको अवश्य पढ़ें। और यही प्रतिक्रिया मिलती है कि ये अच्छा ग्रंथ है और हिंदू संस्कृति के लिए ये आवश्यक है। अच्छा, आज के इस दौर में जहाँ लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी को कम महत्व देते हैं, उनको लगता है कि हिंदी शायद कठिन भाषा है, और ऐसा है भी क्योंकि हिंदी